प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात के 122वें एपिसोड में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता, उसके बाद जोश लबरेज देश की तस्वीर पेश की। उन्होंने सेना की बढ़ती ताकत, देश के खत्म हो रहे नक्सलवाद और नक्सली इलाके में शिक्षा के रोशन चिराग का जिक्र किया। अपने मन की बात कार्यक्रम में इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर से की। पीएम मोदी ने कहा कि आज पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट खड़ा है, आक्रोश से भरा है, संकल्पबद्ध है। और साथ ही उन्होंने कहा, ऑपरेशन सिंदूर एक सैन्य मिशन नहीं, ये हमारे संकल्प, साहस और बदलते भारत की तस्वीर है। पूरे देश को देशभक्ति के भाव से भर दिया, तिरंगे में रंग दिया। आपने देखा होगा कि देश में कई शहरों में, गांवों में, छोटे कस्बों में तिरंगा यात्राएं निकाली गई। हजारों लोग हाथों में तिरंगा लेकर देश की सेना, उसके प्रति वंदन, अभिनंदन करने निकल पड़े। कितने शहरों में सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स बनने के लिए बड़ी संख्या में युवा एकजुट हो गए। चंडीगढ़ के वीडियो तो काफी वायरल हुए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी सेनाओं ने जो पराक्रम दिखाया है, उसने हर हिंदुस्तानी का सिर ऊंचा कर दिया है। जिस प्रिसीजन के साथ, जिस सटीकता के साथ हमारी सेनाओं ने सीमा पार के आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया, वो अद्भुत है। ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया भर में आतंक के खिलाफ लड़ाई को नया विश्वास और उत्साह दिया है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य मिशन नहीं है, ये हमारे संकल्प, साहस और बदलते भारत की तस्वीर है। और इस तस्वीर ने पूरे देश को देशभक्ति के भावों से भर दिया है, तिरंगे में रंग दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सोशल मीडिया पर कविताएं लिखी जा रही हैं, संकल्प गीत गाए जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे पेंटिंग बना रहे हैं और जिनमें बड़े संदेश छुपे हुए हैं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सोशल मीडिया पर कविताएं लिखी जा रही हैं, संकल्प गीत गाए जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे पेंटिंग्स बना रहे हैं और जिसमें बड़े बड़े संदेश छुपे हुए हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अपने बीकानेर दौरे का जिक्र किया, जहां एक बच्चे ने उन्हें एक पेंटिंग भेंट की थी जिसमें ऑपरेशन सिंदूर के लिए एक मैसेज था। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि बिहार के कटिहार में, यूपी के कुशीनगर में और कई और शहरों में उस दौरान जन्म लेने वाले बच्चों का नाम सिंदूर रखा गया। मीडिया पर कविताएं लिखी जा रही थी, संकल्प गीत गाए जा रहे थे, छोटे छोटे बच्चे पेंटिंग्स बना रहे थे जिनमें बड़े संदेश छुपे थे। मैं अभी 3 दिन पहले बीकानेर गया था। वहां बच्चों ने मुझे ऐसी ही एक पेंटिंग भेंट की थी। ऑपरेशन सिंदूर ने देश के लोगों को इतना प्रभावित किया है कि कई परिवारों ने इसे अपने जीवन का हिस्सा बना लिया है। बिहार के कटिहार में, यूपी के कुशीनगर में और भी कई शहरों में उस दौरान जन्म लेने वाले बच्चों का नाम सिंदूर रखा गया है। अपने मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नक्सली क्षेत्रों का भी जिक्र किया। उन्होंने माओवादियों के गढ़ के प्रगति के केंद्र तक की बात की, जिसमें उन्होंने गढ़चिरौली, दंतेवाड़ा में परिवर्तन का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के कटेझारी गांव में पहली बस सेवा से लोगों में उत्साह और उम्मीद जगी है। साथियों, बस से कहीं आना जाना कितनी सामान्य बात है, लेकिन मैं आपको एक ऐसे गांव के बारे में बताना चाहता हूं जहां पहली बार एक बस पहुंची। इस दिन का वहां के लोग वर्षों से इंतजार कर रहे थे और जब गांव में पहली बार बस पहुंची तो लोगों ने ढोल नगाड़े बजाकर उसका स्वागत किया। बस को देखकर लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं था। गांव में पक्की सड़क थी, लोगों को जरूरत थी, लेकिन पहले कभी यहां बस नहीं चल पाई थी। क्यों? क्योंकि ये गांव माओवादी हिंसा से प्रभावित था। यह जगह है महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में और इस गांव का नाम है काटेजरी। काटेजरी में आए इस परिवर्तन को
आसपास के पूरे क्षेत्र में महसूस किया जा रहा है। अब यहाँ हालात तेजी से सामान्य हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में नक्सली प्रभावित क्षेत्र दंतेवाड़ा की शिक्षा का भी जिक्र किया। पीएम ने कहा कि यह जानकर बहुत खुशी हुई कि 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में दंतेवाड़ा जिले के नतीजे बहुत शानदार रहे। करीब 95% के साथ यह जिला 10वीं के नतीजों में टॉप पर रहा। वहीं 12वीं की परीक्षा में इस जिले ने छत्तीसगढ़ में छठा स्थान हासिल किया है। और जिस दंतेवाड़ा में कभी माओवाद चरम पर था, वहां आज शिक्षा का परचम लहरा रहा है। ऐसे बदलाव हम सभी को गर्व से भर देते हैं। यहाँ के बच्चों में साइंस का पैशन है। वो स्पोर्ट्स में भी कमाल कर रहे हैं। ऐसे प्रयासों से पता चलता है कि इन इलाकों में रहने वाले लोग कितने साहसी होते हैं। इन लोगों ने तमाम चुनौतियों के बीच अपने जीवन को बेहतर बनाने की राह चुनी है। मुझे यह जानकर भी बहुत खुशी हुई कि 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में दंतेवाड़ा जिले के नतीजे बहुत शानदार रहे हैं। करीब 95% रिजल्ट के साथ ये जिला 10वीं के नतीजों में टॉप पर रहा। वहीं 12वीं की परीक्षा में इस जिले ने छत्तीसगढ़ में छठा स्थान हासिल किया। सोचिए, जिस दंतेवाड़ा में कभी माओवाद चरम पर था, वहां आज शिक्षा का परचम लहरा रहा है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यक्रम में महिलाओं का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने महिला ड्रोन ऑपरेटर्स को आकाश योद्धा बताया और कहा कि वो कृषि के क्षेत्र में क्रांति की शुरुआत कर रही हैं। कई ऐसी महिलाएं हैं जो खेतों के साथ ही अब आसमान की ऊंचाइयों पर काम कर रही हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। अब गांव की महिलाएं ड्रोन दीदी बनकर ड्रोन उड़ा रही हैं और उससे खेती में नई क्रांति ला रही है। साथियों, तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में कुछ समय पहले तक जिन महिलाओं को दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था, आज वही महिलाएं ड्रोन से 50 एकड़ जमीन पर दवा के छिड़काव का काम पूरा कर रही है। सुबह 3 घंटे, शाम 2 घंटे और काम निपट गया। धूप की तपन नहीं, जहर जैसे केमिकल्स का खतरा नहीं। साथियों, गांव वालों ने भी इस परिवर्तन को दिल से स्वीकार किया है। अब ये महिलाएं ड्रोन ऑपरेटर नहीं, स्काई वॉरियर्स के नाम से जानी जाती है। ये महिलाएं हमें बता रही हैं, बदलाव तब आता है जब तकनीक और संकल्प एक साथ चलते हैं।